Then how did you transition to the TV? टीवी में ये था कि मैं रेडियो करता था, तो टीवी के लिए मैं चक्कर लगाता था। टीवी उन दिनों था पिंडी में, चकलाला पे था, तो पेशावर में नहीं था। पेशावर में रेडियो स्टेशन था, टीवी स्टेशन नहीं था, तो चकलाला आना पड़ता था। अच्छा, वो 1 घंटे की मेरा ख्याल है ट्रांसमिशन होती थी आगोश कोहिस्तान के नाम से, पिंडी टीवी से। यानी बाकी तो उर्दू के प्रोग्राम्स होते थे ना, ख़बरें ये वो। एक सेगमेंट होता था आगोश कोहिस्तान, जो पेशावर और मुल्हिका इलाक़ों के लिए, यानी सूबा सरहद जिसको हम कहते हैं इस वक्त, उन इलाक़ों के लिए एक पश्तो और हिंद को प्रोग्राम होते थे उसमें। उसको आगोश कोहिस्तान कहते थे। 1 घंटे का की ट्रांसमिशन होती थी डेली, जिसमें 2 दिन मेरे ख्याल है या 1 दिन हिंद को का होता था, बाकी दिन पश्तो के होते थे। पश्तो के ड्रामे उसमें होते थे, म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे, या डिस्कशन कोई होती थी। 1 घंटे का होता था वो सिर्फ। तो उसमें आधे घंटे का ड्रामा होता था पश्तो या हिंद को। तो वो पहला ड्रामा जो है मेरा था हिंद को का, या शायद पश्तो का था। हिंद को था बदनामी दे टोए, वो था। What does it mean? बदनामी दे टोए, बदनामी के गड़े। गड़े, ठीक। हाँ, तो वो हिंदको का था। उसमें मैंने हीरो का रोल किया था। और पश्तो जो पहला ड्रामा था उसमें मेरा ख्याल है मेरा छोटा सा कोई 1-2 लाइंस का वो था। फिर एक आधी इस तरह फिर मुझे मिसेस मनोहर तौफीक ने पहली बार लीडिंग रोल दिया था हिंद को ड्रामे में, तो वो मैंने किया। फिर पेशावर टीवी 75 में बना, तो इनाग्रेशन के दिन जो ड्रामा टेलीकास्ट हुआ, हिंद को ड्रामा था लाडले, उसका मैं हीरो था। यानी पहला पेशावर टीवी का पहले ड्रामे का मैं पहला हीरो हूँ एक तरह से, यानी ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर मैंने जो पहला सीरियल पेशावर टीवी ने पश्तो का प्रोड्यूस किया, वृके लारे उसका नाम है, गुमशुदा राहें, उसका मैं हीरो था पश्तो का। तो हिंद को और पश्तो से मैंने शुरू किया, और उर्दू का ही पहला ड्रामा मैंने किया था पेशावर टीवी का, जश्न तमसील 1975 में जश्न तमसील हुआ था तो पीटीवी का। तो उसमें उर्दू ड्रामा, और आई वाज द लीडिंग एक्टर। और उसमें उस वक्त मेरी 22 साल या 23 साल उम्र होगी, 25 साल, आई डोंट नो। उस वक्त मैंने कोई 100 साल के बाबे का रोल किया था उसमें। 20-22 साल की उम्र में? 22 साल की उम्र में उर्दू ड्रामा था। 100 साल का बाबा? हाँ, बरगे आरजू उसका नाम था। और वो वोकल्स भी 100 साल के बाबे के चाहिए उसके लिए? हाँ, उसके जाहिर है। कोई डायलॉग याद है आपको उसका? हाँ, उसमें ऐसा कि तुम सब बच्चे हो, काके हो, जो तुम्हें हर बार कोई पकड़ के उंगली चलाने की कोशिश करे। तो वो उस वक्त 20-22 साल की उम्र का बच्चा कर रहा है जी, ये मैंने किया। अब तो आप 70 बरस के तकरीबन लगभग हो गए ना? उस वक्त 20-22 साल का बच्चा ये हाँ, उस वक्त मैंने यानी 80-90 साल के बाबे की आवाज़ जो है, उसके जेस्चर्स और उसकी मूवमेंट, उसका चलना, उसका उठना बैठना, बोलना, ये मैंने 22-23 साल की उम्र में ये सब मैंने परफॉर्म किया। और लोगों ने शर्तें लगाई थी कि ये 80-90 साल का बंदा है। और जब लोगों को पता चला कि 22-23 साल का ये लड़का है, nobody believed it। और कहाँ से सीखा आपने? अल्लाह डालता। There was no academy, there was no training center, कोई ट्रेनिंग सेंटर, वर्कशॉप्स नहीं होती थी, सेमिनार्स कुछ भी नहीं। देख ऑब्जर्वेशन। मैं अक्सर देखा करता था, जो रास्ते पे चलते हुए बाबे होते थे लोग। मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है शुरू से मुझ में। कुदरत ने एक चीज़ कि मैं हर चीज़ को बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करता था। तो मैंने कुदरती तौर पर मैंने देख लिया उसको, कबीर साहब को, एक ड्रामा ओल्ड कैरेक्टर में। जब देखा तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर कबीर खान कर सकता है तो व्हाई नॉट फिरदौस जमाल।
तो वो फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की और फिर मैंने बाबों को ऑब्ज़र्व। तो बाबा एक थोड़ी होता है, डिफरेंट होते हैं। मतलब पठान बाबा कोई और है, अल्लाह कमाना देता जी बखाबरी के लिख गया मेरे चमनक चमना। एक ये है, एक अब क्या कर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो क्या रहे। मैंने तो तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाई थी, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ चले गए। अब देखें ये वेरिएशन है बाबों में भी। एक बाबा नहीं है, देयर आर सो मैनी बाबास। तो अगर कोई एक एक्टर समझता है कि जी मैं एक ओल्ड कैरेक्टर कर लूँगा, बाबे की आवाज़ निकाल के एक बाबा कर लूँगा, एक बाबा नहीं है, हज़ारों बाबे हैं। यू हैव टू ऑब्ज़र्व हज़ारों बाबे। इसी तरह नौजवान हैं, इस तरह मिडल एज लोग हैं, इस तरह सब्ज़ी बेचने वाले हज़ारों हैं, छाबड़ी लगाने वाले हज़ारों हैं, ठीक है, बदमाश हज़ारों हैं, हर उम्र के हैं, शरीफ लोग कई हैं। आपको जितनी भी सोसाइटी के किरदार हैं, आपकी माशरे के, बल्कि इस माशरे से बाहर के भी किरदार हैं। आपको अंग्रेज़ का रोल करना पड़ जाए, किसी डच का करना पड़ जाए, किसी फ्रेंच का करना पड़ जाए, सो आपको अगर फ्रेंच है तो यों बों शों, ये जो यों बों, ये जो आपकी इसका आपको ये साउंड्स आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप बोल सो, वो तो डायलॉग लिखा हुआ होता है, आप बोल लेंगे, लेकिन आपको उसका वोकल, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आना चाहिए। सो यहाँ तो खैर उर्दू का लोगों का प्रोनाउंसिएशन बड़ा बुरा है, अंग्रेज़ी और फ्रेंच तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहाँ से लाएं कि तुझ सा कहें, जैसे इतनी डाइवर्सिटी आई मीन अभी ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस है, और मेरा ख्याल इसमें हम पे तो कम से कम और सारी टीम पे सहर तारी हो गया है। आजकल ऐसे लोग तो मिलते ही नहीं है सर, मतलब कैतुर रिजाल है। ढूंढोगे मुल्कों हैं जी, मिलने के नहीं नायाब है हम। सो वो कहता है ना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये जो दीदावर होता है ना, ये कोई होता है, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। ई सादत शहजादी फरमाते हैं, ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदोए बख्शिंदा। ये कोई जोर बाजू से नहीं है, कोई टैलेंट से नहीं है, कोई मेहनत से नहीं है, कोई स्ट्रगल से नहीं है, वो है अपनी जगह पे, वो भी है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है, टैलेंट है, ये मेरा ईमान है, ये गिफ्टेड है, ये अता है, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे।